गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? लास्ट क्लास को हम लोगों ने डोमेन पे लास्ट क्लास देखा था, जिसमें डोमेन्स के रिगार्डिंग मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछा था उसको मैंने डिस्कस किया था। अभी हम एक क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं सिंपल फंक्शंस पे, एंड देन फिर हम लोग अरेंज की ओर मूव करेंगे, ठीक ना? ओके, एक क्वेश्चन लिखो। इफ f(x) = x + 1 when x less than 2 and f(x) = x + 3 when x greater than equals to 2, gx = x² + 2x + 7 when x less than 1 and gx = x² + 5x + 7 when x greater than equals to 1. तो अगर फाइंड f + gx, f + gx फाइंड आउट करना है। आप पहले खुद से ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। f + gx, देखो जब भी फंक्शंस को हम ऐड करें ना, तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। मतलब x सेम इंटरवल में होगा, तभी जाकर के अगर एडिशन है तो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे देखो इंटरवल क्या है, एक x <2 है, greater than equals to 2 है, और यहाँ पे <1 और greater than equals to 1, यानी दो नंबर मिलेगा 1 और 2, जहां पर फंक्शंस f(x) और gx अपना नेचर चेंज करेगा, ठीक है? अब देखो सबसे लीस्ट वैल्यू है 1। अब इसको ऐसे सोचो कि नंबर लाइन पर 1 और 2, तो एक इंटरवल ले सकते हैं हम लोग x <1 के लिए, फिर एक ले सकते हैं 1 और 2 के लिए, फिर ले सकते हैं greater than 2 के लिए, ठीक है? तो पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग जब x <1 हो, यानी जब x <1 हो, इन दैट केस x + 1 क्या होगा? तो x जब <1 होगा उस केस में हम f(x) का वैल्यू देखेंगे, उस केस में हम gx का वैल्यू देखेंगे, एंड देन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब x <1 होता है तो gx तो क्लियर है, x² + 2x + 7। f(x) क्या है? x <2 में x + 1 है, दिस मीन्स x <1 में भी x + 1 ही होगा। तो x जब <1 होगा तो f(x) हमारा क्या होगा? x + 1। तो फर्स्ट केस जब x हमारा <1 होगा, इन दैट केस f(x) + gx हमको मिल गया, दोनों को ऐड करते, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? x² + 2x + x 3x 7 + 1 8। तो f + gx का वैल्यू x² + 3x + 8 हो जाएगा व्हेन x <1। नेक्स्ट फिर देखो x greater than equals to 1 and less than 2। तो जब x greater than equals to 1 हो तो gx क्लियर है। अब f(x) क्लियर होना चाहिए जब x greater than equals to 1 हो, तो x जब greater than equals to, यहाँ देखो x <2 में x + 1 है, x <2 में x + 1 है, तो greater than 1 में भी तो x + 1 ही होगा। तो क्या करते हैं, x + 1 को और x² + 5x + 7 को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? x² + 5x + x 6x + 7 + 1 8। ये क्या हो गया? जब x 1 से 2 के बीच में है, एंड लास्ट व्हेन x greater than equals to 2, जब x greater than equals to 2 तो f(x) क्लियर है, gx क्या होगा? तो जो x greater than equals to 1 में है, सेम वैल्यू x greater than equals to 2 में होगा, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो x² प्लस यहाँ 5x + x 6x + 7 + 3, ये कब होगा? जब x greater than equals to 2 हो। यही हमारा f + gx का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? आप इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और थोड़ा सा डोमेन के एस्पेक्ट में टफ है। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है और कोई पार्टिकुलर रूल्स इसके लिए नहीं है।
जैसे डोमेन में था ना कि रियल नंबर्स के फॉर्म में है तो उसको डिफाइंड होने का कंडीशन है, लॉग है उसके डिफाइंड होने का कंडीशन है, मॉड है उसके डिफाइंड होने का कंडीशन है, एक्सपोनेंशियल है उसके डिफाइंड होने का कंडीशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके डिफाइंड होने का कंडीशन है। लेकिन रेंज में वैसा कोई पार्टिकुलर रूल फिक्स्ड नहीं है। तो आपको हम जो भी रूल्स बतलाएंगे वो जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि वो आपको हेल्प करेगा कि वो रेंज में इस तरह से अप्रोच करे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली बन जाएगा। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन देखेंगे 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम समझने लगेंगे कि रेंज फाइंड आउट करना हो तो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, हेडिंग टू रेंज। रेंज के बारे में मैंने डिस्कस किया था, इफ y इक्वल्स टू fx, y equals to fx be a function, then the set of all those values of then the set of all outputs is called a range of the functions। सारे आउटपुट्स का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना करके डिस्कस किया था। नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इधर 2 4 6 8 10, if एक मैपिंग है, if मैप्स है A to B such that fx equals to 2x for all x belongs to A, this is A and this is B, 1 का इमेज 2 का 4 3 का 6। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन में, 1 2 3 को डोमेन, 2 4 6 and 10, एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो डोमेन्स में जो भी एलिमेंट्स है उसका जो इमेज बनेगा को डोमेन में वो रेंज हो जाएगा। इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 4 and 6, 2 4 and 6। ठीक, तो रेंज क्या होता है ये तो आपका क्लियर है कि फंक्शंस में डोमेन्स में जो भी वैल्यू मिला है वो वैल्यू पुट करें तो जो भी आउटपुट मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब रेंज फाइंड आउट करने का डिफरेंट मेथड्स है। पहले 2 4 कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि रेंज एक्चुअली होता क्या है। वो जब क्लियर होगा फिर कुछ रूल्स भी आपको हम लिखाएंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y equals to 2x square minus 3x plus 4, 2x square minus 3x plus 4। इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का मतलब y का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है उसका कलेक्शन। अच्छा देखो, अब इसके लिए पार्टिकुलर कोई मेथड्स जानने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना हम जानते हैं। तो आप तो डायरेक्ट वहां से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके भी रेंज निकाल सकते हो इसका। सही, अब देखो तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैं याद कर देता हूँ आपको। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक पॉइंट तो क्लियर है कि a अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला हो जाता है, और a अगर नेगेटिव हो जाता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो जब अपवर्ड पैराबोला होता है इन दैट केस फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू तो फिक्स्ड होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। और क्या होता है मिनिमम वैल्यू, तो जो उसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कहां पर होता है आपको मालूम है, पैराबोला का वर्टेक्स कहां होता है मालूम है, क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a पे। पैराबोला का वर्टेक्स तो ये होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a। तो जब a पॉजिटिव होता है इन दैट केस में उसका मिनिमम वैल्यू तो फाइनाइट हो जाएगा, यानी इस केस में
जब a पॉजिटिव हो तो इसका रेंज क्या लेते हैं हम लोग, -d/4a टू इंफिनिटी। और जब a लेस देन 0 हो जाता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, उस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू यही होता है -b/2a -d/4a। इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to -d/4a। यानी आपको क्या केयर करना है, अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो क्या देखोगे, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसका कोफिशिएंट जो a है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू -d/4a, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। और a अगर नेगेटिव है तो मिनिमम -∞, मैक्सिमम हमारा -d/4a हो जाएगा। ठीक है, और -b/2a पर मैक्सिमम या मिनिमम होता है। ये सब हम लोगों ने क्लास 11th में क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। क्लियर? तो अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो आपको क्या याद रखना है, आप एक पॉइंट नोट करके लिख लो, y = ax² + bx + cb। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज क्या हो जाएगा, -d/4a टू इंफिनिटी। अगर a लेस देन 0 है तो रेंज क्या हो जाएगा, -∞ -d/4a। d फाइंड आउट करने आपको आता है, d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, आप इसको नोट करके लिख लोगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। क्या देखेंगे, x² कोफिशिएंट a क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहले तो इसका d निकाल लें हम लोग, d क्या हो जाएगा, b², तो -3 का स्क्वायर -4 2 × 4, -3 का स्क्वायर 9 - 4 × 2 8 × 4 32 -23, ये d हो गया ना। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ, -d/4a टू इंफिनिटी। क्या लिखोगे, -d के बदले -23 4, a के बदले 2 टू इंफिनिटी। क्या लिख सकते हो, 23/8 टू इंफिनिटी। यही इस फंक्शन का रेंज हो गया। पहले आप इसको लिखो। अगर आपको रिजल्ट याद है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पहले इसको लिख लो। तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऐसे देखो, 2x² है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x² -3/2x + 2 2। आप क्या लिख सकते हो इसको, x² -2 × 3/4 × x। देखो x² 2 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 3/2 आ जाएगा, प्लस देखो तो a² -2ab तो प्लस b² 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3/4 का होल स्क्वायर ऐड किए तो 3/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, +2 पहले से हमारे पास। तो अब देखो तो ये एक्सप्रेशन x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 - 9/16 क्या हो जाएगा, 2x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 16 × 2 32 - 9 23/16। क्या लिख सकते हो फिर इसको, 2x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/8। ये क्या है, y। यहाँ तक तो आप लिख ही सकते हो। अब देखो ये क्या है, 2 × x - 3/4 का होल स्क्वायर या x - 3/4 का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इधर लिख रहा हूं,
x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू दिस क्वांटिटी भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। और यहाँ हमारा फंक्शन है 23/8, तो 23/8 ऐड कर दोगे दोनों तरफ 23/8 ऐड कर दी, तो इससे यही तो y है ना हमारा, यानी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23/8, यही हमारा रेंज होगा। तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है हमको, डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और 23/8 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन 23/8 से लेकर इंफिनिटी। एक मेथड से भी इसका कंप्लीटिंग स्टार्ट करके भी रेंज निकाल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए अलग अलग रूल्स है रेंज फाइंड आउट करने का, वो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम बनाओगे, जो एट ए टाइम आपके दिमाग में है उस मेथड से प्रोसीड कर जाओ, ठीक है। और आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया भी था इसका क्लास 11 में। क्या होता है ना कि फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज उसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जहां पर dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, इसको 0 करोगे तो x क्या हो जाएगा, 3/4। तो x इक्वल्स टू 3/4 पर इसका मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, और x इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी y मिनिमम क्या हो जाएगा, x के बदले 3/4 पुट कर दो, 2 3/4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3/4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 9/16 माइनस 9/4 प्लस 4, 18/16, 18/16 माइनस 9/4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 16, 18 माइनस 4 है तो 4, 36 प्लस 16 इंटू 4 64, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, 18 और माइनस 36, तो माइनस 18, तो 64 माइनस 18, 64 माइनस 18 करो कितना आ जाएगा, 4 8 6 5 1 2 सॉरी 5 1 4 46 बाई 16 यानी 23/8। तो y मिनिमम आ गया हमारा 23/8 और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 23/8 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग जब भी रेंज फाइंड आउट करने को मिले तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो रेंज। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, आप खुद से बना लोगे। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू -x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए इसका रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करना है तुरंत x² के कोफिशिएंट को देखोगे आप। x² कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। जैसे ही x² कोफिशिएंट नेगेटिव होगा ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला होगा तब तो क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इसका फाइनाइट होगा, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगा। तो रेंज के लिए क्या लिखोगे, मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम यहाँ फाइनाइट हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आप लिख लो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, -d/4 है, -d/4 तो आ जाएगा -b² माइनस 4ac/4 है, माइनस b के बदले कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 4 1 सॉरी -1c के बदले 3/4 है, 4 इंटू -1 ये -4 इंटू -1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 4 तो 49 प्लस 2 51 61/4 यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 61/4। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो या dy/dx फाइंड आउट करके भी तुम इसका रेंज लिख सकते हो।
ठीक है, चलो देखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अभी देखो, अभी जो मैं मेथड्स रेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग का इस मेथड पे सॉल्व होगा। इस मेथड में क्या है ना कि जो भी फंक्शंस दे रखा है उसके किसी पार्टिकुलर एक पार्ट का, मतलब वो फंक्शंस किसी पार्टिकुलर एक के फंक्शंस में एक्सप्रेस हो जाए और उसके उस पार्ट का रेंज हमको मालूम हो। जैसे देखो, ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ साइन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है और साइन एक्स का रेंज हमको मालूम है -1 to 1, ठीक है। तो वो मेथड भी मैं लिखाऊंगा आपको, अभी पहले आप इसको सिंपल सॉल्व करो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/2, तो साइन एक्स प्लस 1/4 ना, तो प्लस 1/4 और प्लस 1 पहले से है तो -1/4 लिखना होगा। क्या देखो, साइन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 - 1 3/4, ये आ गया 1। अब देखो, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। अब यहाँ से हम लोग वापस से इस फंक्शन की ओर मूव करेंगे। क्या करना होगा, साइन एक्स प्लस हाफ है ना, तो प्लस हाफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस हाफ करेंगे तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2, -1 + 1/2, -1 + 1/2 कितना आ जाएगा -1/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना आपको मालूम है, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम तो नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी मिनिमम तो 0 आ जाएगा और मैक्सिमम इस दोनों में जो बड़ा है उसके स्क्वायर के बराबर, तो 9/4। फिर 3/4 ऐड कर देते हैं, तो 3/4 साइन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, 3/4 ऐड करो तो 9/4 प्लस 3/4। इधर मैं लिख दे रहा हूँ 3/4 लेस देन। अब ये जो फंक्शंस है यही तो हमारा y है ना, y क्या आ जाएगा 9 + 3 12/4, 12/4 3, यानी रेंज क्या हो गया हमारा फंक्शन का 3/4 to 3। ये बहुत बेस्ट मेथड है रेंज फाइंड आउट करने का। अभी हम देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इसी मेथड्स पर लेकर के चलेंगे कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए सर्टेन फाइनाइट फंक्शंस एंड वी ऑलरेडी नो द रेंज ऑफ दैट फाइनाइट फंक्शन। हियर y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ sin x एंड वी नो रेंज ऑफ sin x as it lies in between -1 to 1। क्लियर? इस वीडियो में मैं इतना ही पे ड्रॉप कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, इनइक्वालिटीज का रिवीजन और डोमेन्स का रिवीजन कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरेंज का प्रॉपर मेथड्स डिस्कस करेंगे और तब जाकर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।